देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, CFSB से हम शॉर्ट में बोलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज़, जो क्या बताता है, कैश फ्लोज़। क्या बताता है? कैश के फ्लोज़। कैश फ्लोज़ का मीनिंग क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये नाम आपके सामने आया था, कैश इक्विवेलेंट्स। आज हम समझेंगे कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। डूरिंग द पीरियड, यानी कि जिस पीरियड का एक फाइनेंशियल पीरियड का हम बना रहे हैं। देखिए, एक कंपनी क्या करती है, आपने देखा होगा, ये स्टेटमेंट बनाती है जिसे हमने नाम दिया था स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये बनाती है कौन? कंपनी, पब्लिक लिमिटेड का, पब्लिक कंपनी। इसके साथ साथ ये एक और स्टेटमेंट बनाती है जिसको नाम दिया था हमने पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसके साथ साथ कंपनी को एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी कंपलसरी होता है हर कंपनी को बनाना। हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि जो CFS आपका प्रिपेयर्ड होता है, ये कोई का हम अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर लें, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कुछ नियम हैं जिन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक होते हैं ये स्टैंडर्ड। आप जब CA करेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज का मतलब ये होता है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आया होगा तो उसमें कुछ चेंजेस करे होंगे तो उसे दोबारा से रिवाइज किया गया। तो याद रखना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AS3 रिवाइज्ड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो पता चला CFS जो बनता है वो प्रिपेयर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपलसरी स्टेटमेंट है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि ये क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और जाना, ठीक है। देखिए, ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में ये बहुत सारा कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत सारा कैश आ रहा है। ये देखिए, अंदर एंट्री ले रहा है कैश। आपको पता है बिजनेस में कैश आता है, तो ये तो हो गया आपका आना। क्या हो गया? ये कैश का आना, कैश का आना हो गया। क्लियर है बात ये सब? और फिर क्या होता है, यहाँ से कैश चला जाता है, कंपनी से कैश जाता भी है, ठीक है। ये कैश जा रहा है, तो बेटा इसे हम बोलते हैं कैश का जाना। तो पता चला कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी में कितना कैश आया, कहाँ कहाँ से कैश आया, और कितना कैश चला गया और कहाँ कहाँ चला गया। तो यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जो हमें मेनली कैश के बारे में बताता है कि एक कंपनी के पास टोटल कैश पूरे साल में कितना आया।
और एक कंपनी ने पूरे साल में टोटल कैश कितना कंपनी के पास से चला गया। तो कैश फ्लो का मतलब होता है आना और जाना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, आना और जाना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैश फ्लोज। देखिए, आने के लिए वर्ड यूज़ होता है इनफ्लो और जाने के लिए वर्ड यूज़ होता है आउटफ्लो। आने के लिए क्या यूज़ होता है, इनफ्लो, और जाने के लिए होता है आउटफ्लो। अब यहाँ बताया किस चीज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का। और किसका, कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या होता है, नकद। क्या होता है कैश का मतलब, नकद। उर्दू में ऐसे ही लिखेंगे नकद। ये आ गया आपका कैश। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है नकद के बराबर। ठीक है, यानी कि कैश के ही बराबर कैश इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। नकद के बराबर, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मतलब होता है आना और जाना, किसका, कैश का और कैश इक्विवेलेंट का। ये एक डेफिनेशन बन गई किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंगली बनता है। क्लियर हो गई बात ये। और इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये बताया कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, CFS जो बनता है, प्रिपेयर होता है, इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। और बेटा एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये दोनों मेथड किसने प्रिस्क्राइब करे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ने। क्लियर हो गई बात ये। तो ये जो है आपका डायरेक्ट मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो किस मेथड से बनाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर आ गए कि कैश फ्लो की डेफिनेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बनता है, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा मेथड लगता है, इनडायरेक्ट मेथड लगता है। क्लियर हो गई बात ये। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें कैश का आना, कैश आ रहा है। अब हमारे दिमाग में आएगा एक कंपनी के पास कैश कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, एक कंपनी के पास कैश कहाँ कहाँ से आता है, और दूसरा कैश का जाना, एक कंपनी के पास कैश कहाँ कहाँ से जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। ये वो स्टेटमेंट है जो एग्जैक्टली बताता है एक कंपनी के पास कितना कैश रखा हुआ है, कितना आया कितना गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आपने वो 100 रुपये निकाल कर दिखाए, तो आप ये कहेंगे मेरे पास कैश एग्जैक्टली 100 रुपये हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कंपनी का जो स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो ये बताता है कंपनी के पास पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर लूँ 1920, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, जस्ट वेट,